मैं अभी जा रहा था जिम। मैंने कहा चलिए आज आप सबको अपने स्टूडियो का टूर देता हूँ। स्टूडियो एज इन वो कमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ चीज़ें। मेरे दो इंस्टाग्राम पेजेस हैं और मैंने चालू अपने मेन इंस्टाग्राम पेज से किया था, विच इज़ देवांशु सरन, ये वो पेज है। एंड पिछले साल मैंने देवी गोज अराउंड का पेज भी चालू किया, विच वॉज दिस। एंड देन इवेंचुअली यूट्यूब फॉर दिस पेज इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैड स्टार्टेड, विच इज दिस पेज ऑन विच यू आर वॉचिंग द व्लॉग। ये वाला मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी मैं जिम भी जाऊंगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि वॉट एग्जैक्टली इज माई रिकॉर्डिंग सेटअप। मैं कैसे चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, क्या क्या मेरे पास है स्टूडियो में जो मैं यूज़ करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस टू रिकॉर्ड। सो इफ़ यू आर हियर फ्रॉम माई ओरिजिनल इंस्टाग्राम पेज, थैंक यू सो मच, आप मेरे को यहाँ तक फॉलो करते करते आए। एंड यू नो दैट आई पोस्ट हैरी पॉटर कॉन्टेंट और ऐसे फन स्टफ भी बहुत ज़्यादा पोस्ट करता हूँ, जिसके लिए मैंने ये ग्रीन स्क्रीन लगाया है। यूजुअली ये यहाँ रहता नहीं है, कमरा आज बहुत ज़्यादा मैसी है बिकॉज ये ग्रीन स्क्रीन लगाया गया है। अब अगले 2 से 3 दिन ये यहीं रहेगा जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करूंगा, एंड देन आई जस्ट फोल्ड इट अप एंड कीप इट। द थिंग इज कि आप अगर इसको रोज रोज निकालो, रोज रोज लगाओ, इट बिकम्स वेरी यू नो लेजी सा हो जाता है, मन नहीं करता है रोज निकाल के लगाने का। इसीलिए मैं अभी जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी कमरे के बाहर करूंगा, जो मेरे को घर की करनी है। ये देखिए ये क्लिप्स, कितने आधुनिक क्लिप्स हैं ये, जिससे कपड़े सुखाए जाते हैं, जस्ट टू कीप दिस टाइट। एंड लाइट्स के लिए मेरे पास ये एक लाइट ये है जो यहाँ पे रखी रहती है, इस जगह पे लाइट रख देता हूँ और इसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर फोकस करता हूँ। और दूसरी वाली का स्टैंड अभी भी इंटैक्ट है, सो आई यूज दिस लाइट टू इसको अगर मैं ऑन कर दूँ यहाँ से, तो ऐसे देखिए ग्रीन स्क्रीन लाइट हो जाता है, उस साइड से वो करके येला हो जाता है। एंड ओवरऑल मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। इस ट्राईपॉड, ये जो एक ट्राईपॉड रखा है, इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, इसके ऊपर ये लगा देता हूँ ऐसे वर्टिकल करके, मतलब इसको ऐसे तिरछा करके लगा देता हूँ, और फिर अपने जितने भी वीडियोस होते हैं वो यहीं पे शूट करता हूँ। अब आप अगर देख रहे होंगे कमरा बहुत ज़्यादा आपको मेसी लग रहा होगा, बट ये मेसी नहीं है। ये सारे वो कपड़े हैं जो मैं शूट के टाइम पे यूज़ करूँगा। सो ये यहाँ पे रखे हुए हैं, मेरे को चेंज करने में आसानी रहती है। हाँ, उधर थोड़े मेरे ये जो बुक शेल्फ था, एक टाइम पे इस पे बुक्स रखा करती थी, बट आपको मैंने बताया था ना पिछले के पिछले ब्लॉग में, पुराने वाले ब्लॉग में, कि मेरी मम्मी ने बाहर बुक शेल्फ ला के दे दिया है मेरे को, तो सारी बुक्स वहाँ पे मूव कर दी हैं। नाउ दिस हैज़ गॉट मोर रूम फॉर ऑल माई स्टूडियो स्टफ, तो इसको यहाँ पे अरेंज करना है। ये मेरा स्नीकर रैक यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें सारे स्नीकर्स रखे हैं, एंड आई हैव टू अरेंज दिस एज वेल। इट हैज़ बीन अ हेक्टिक फ्यू डेज। काफ़ी ज़्यादा सामान इधर उधर हो गया है जो मेरे को भी वापस उसकी जगह पे रखना है। आई जस्ट स्विच दिस लाइट ऑफ नाउ। But yes, this is the studio where I shoot my stuff. By the way, these are 3 movies that I genuinely love. Django Unchained is my favorite Tarantino movie. You have Interstellar, which is my favorite Christopher Nolan movie. And this movie, as I've told time and again, has changed my life. It's called The Secret Life of Walter Mitty. Do watch it if you haven't watched it yet. ये रहा मेरा गिटार स्टैंड, और ये रहे वो मेडल्स गाइस जो मैंने भाग भाग के रेसेस में जीते हैं। अब आते हैं इसके पीछे क्या है। ये देखिए टेबल देख रहे हैं आप, कितनी मेसी हो रखी है, लेकिन सारा सामान यहाँ पे वो है जो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज करता हूँ। एक्सटर्नल, जैसे आप लोग अगर इस टेबल को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये तो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, बट मेरे को एग्जैक्टली पता है क्या चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो ऑपरेटिंग तरीके में मेरे को यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। Obviously, it's better if I clean this up, which I will eventually. But until this green screen is up, nothing is going to change in this room. It's just going to be like this. मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया है कि झाड़ू पोछा भी इस रूम में अवॉइड ही करो आप करवाना। बट अगर होता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मूव द ग्रीन स्क्रीन, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट सा होता है, हिल गया जरा सा भी तो दिक्कत हो जाती है, फिर लगाना पड़ता है। तो इट्स जस्ट the way it is. But I'll show you what all I have on my desk. I have a Goku action figure who keeps reminding me to work hard. And then I have 2 microphones. एक ये मेरा Holyland का Lark M2 वाला माइक है. This is a mic that I don't take outside. मैं बाहर नहीं ले जाता हूँ ये, because it's kind of a chunky mic. And more importantly, जो इसका रिसीवर है वो अलग आता है। मतलब जैसे ये वाला मेरा बैकअप माइक है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये भी Holyland का Lark A1 है। दिस इज द माइक दैट आई एम करेंटली यूजिंग। बट इसके बॉक्स में ही, बॉक्स एक तो छोटा सा है, आप आसानी से कैरी कर सकते हो, इसी के बॉक्स के अंदर इसका रिसीवर लगाने की भी जगह है। बट हॉलीलैंड का जो लार्क M2 माइक है, वेट लेट मी ओपन इट। हाँ, ये वाला जो माइक है ये तो आपका माइक है, ये रहा आपका माइक पूरा सिस्टम जो है। बट इसका जो रिसीवर होता है जो आपके फोन में जाता है, जिससे कनेक्ट होता है माइक, वो ये है। मेरा आईफोन वाला टूट चुका है तो मैं कन्वर्टर के साथ इसको यूज कर रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम इज अगर ये खो गया तो फिर ये माइक यूजलेस हो जाएगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक है और ये मेरा मेन माइक है, इसलिए मैं इसको घर पे यूज करता हूँ, स्पेशली फॉर माई हैरी पॉटर सीरीज एंड अदर रिकॉर्डिंग। इफ आई एम रिकॉर्डिंग एट होम और नियर बाय वेयर आई कैन जस्ट टेक दिस एंटायर बैग एंड गो, मैं ये यूज करता हूँ। वरना
इफ आई एम ट्रैवलिंग, इफ आई एम गोइंग एनीवेयर, दिस इज माई ट्रैवल माइक। दिस इज अ हार्ड डिस्क जिसमें सामान अभी भर चुकी है ये, बाय द वे। What else do we have here? That's the bag that I usually take for my runs. ये मैंने एक नई हार्ड डिस्क ऑर्डर की थी SanDisk की। This is something that is very useful for me now. 1 TB की है, so it's helping me save a lot of memory. Bajrang Bali का cool सा poster because he gives me strength to make all these videos. And yeah, that's pretty much it. एक बार ये ग्रीन स्क्रीन हटेगा तो कमरा भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बट फॉर नाउ दिस इज वॉट इट इज। अब मैं जा रहा हूँ जिम में। आज है पुश डे दोस्तों, तो पुश डे का वर्कआउट मेरा बहुत सिंपल सा है, वही जाके करूंगा। आई लाइक टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेट करने का कोई शौक नहीं है। सेम वर्कआउट रिपीट करूंगा जो मेरा पुश डे का वर्कआउट है, एंड एंड ऑफ इट मैं 1 किलोमीटर तेज भागूंगा ट्रेडमिल पे। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे, लेट्स सी हाउ इट गोज। चलिए हम अब चलते हैं जिम के लिए। आप लोग भी वर्कआउट करते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मस्ती करो जिंदगी में।